दुनिया डर के मारे देखती रही जब 1939 में एक बार फिर जंग के कुत्ते छोड़ दिए गए। दूसरा विश्व युद्ध पहले से कहीं ज्यादा विशाल और विनाशकारी शुरू हो गया था। पहले विश्व युद्ध के बाद बनी एक नाजुक शांति की राख से एक नई पीढ़ी को वैश्विक संघर्ष की भयावहता के लिए अभिशप्त कर दिया गया था। तानाशाहों की महत्वाकांक्षाओं और कूटनीति की विफलताओं ने दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया था। 1939 से 1945 तक चलने वाले इस युद्ध में 30 से ज्यादा देश शामिल होंगे, जिसमें प्रमुख खिलाड़ी थे एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली और जापान, और मित्र राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और अन्य। विचारधाराओं का टकराव, सत्ता की खोज और अतीत की कड़वी विरासत ने दुनिया भर में आग लगाने का मंच तैयार किया था। जैसे ही दुनिया की सेनाएं जुट गईं, लाखों लोग इस भंवर में फंस गए। नॉर्मंडी के समुद्र तटों से लेकर प्रशांत महासागर के जंगलों तक आजादी और अस्तित्व के लिए एक भीषण संघर्ष शुरू होने वाला था। राष्ट्रों का भाग्य, मानवता का भविष्य अधर में लटका हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध की जड़ों को समझने के लिए पहले विश्व युद्ध के बाद के समय को देखना होगा। वर्साई की संधि, जिसका उद्देश्य स्थायी शांति हासिल करना था, उसने असंतोष और नाराजगी के बीज बोए। जर्मनी, जो भारी भरकम हर जाने के बोझ तले दबा था और युद्ध की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए मजबूर था, चरमपंथी विचारधाराओं के लिए उपजाऊ जमीन बन गया। मोहभंग और आर्थिक कठिनाई के इस माहौल में तानाशाही शासन सत्ता में आए। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने राष्ट्रीय अपमान और आर्थिक संकट का फायदा उठाया। हिटलर की जहरीली विचारधारा, जो नस्लीय शुद्धता और विस्तारवाद में निहित थी, एक निराश आबादी के साथ प्रतिध्वनित हुई। इसी तरह इटली में बेनेटो मुसोलिनी के फांसीवाद ने, जो व्यवस्था और ताकत का वादा करता था, एक ग्रहणशील दर्शक वर्ग पाया। सत्ता की लालसा से प्रेरित और आक्रामक राष्ट्रवाद से प्रेरित इन तानाशाही शासनों ने नाजुक शांति के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया। ऐसा लग रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता से अभी भी जूझ रही दुनिया खतरे को पहचानने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ थी, जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। तुष्टीकरण, आक्रामकों को रियायतें देने की नीति ने केवल हिटलर और उसके सहयोगियों को प्रोत्साहित किया, जिससे एक और वैश्विक संघर्ष का मंच तैयार हुआ। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण ने दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। हिटलर का ब्लिट्जक्रेग, टैंकों और हवाई शक्ति का उपयोग करने वाला एक बिजली युद्ध पोलैंड से होकर बह गया। तुष्टीकरण के किसी भी भ्रम को चकनाचूर कर दिया और यूरोप को एक बार फिर युद्ध में धकेल दिया। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड की रक्षा के लिए संधि से बंधे जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। युद्ध के शुरुआती वर्षों में जर्मनी की कई आश्चर्यजनक जीत हुई। डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम और अंत में फ्रांस खुद नाजी युद्ध मशीन के हाथों गिर गए। ब्रिटेन की लड़ाई इंग्लैंड के ऊपर आसमान में लड़ा गया एक भयंकर हवाई अभियान, जिसमें रॉयल एयर फोर्स ने बहादुरी से लुफ्टवाफे की ताकत का विरोध किया, जिससे ब्रिटिश द्वीपों पर जर्मन आक्रमण को रोका जा सका। 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के साथ युद्ध ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। हवाई में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हुए अचानक हमले ने संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में ला दिया, जिससे संघर्ष वास्तव में एक वैश्विक संघर्ष में बदल गया। दुनिया सांस रोककर देखती रही, क्योंकि दो विशाल शक्तियां, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, मैदान में उतरे। उनकी औद्योगिक और सैन्य ताकत ने युद्ध का रुख बदल दिया। 1942 में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां देखी गईं, जिन्होंने युद्ध में महत्वपूर्ण मोड़ दिए। पूर्वी मोर्चे पर स्टेलिनग्राद की लड़ाई सोवियत प्रतिरोध का प्रतीक और जर्मन युद्ध मशीन के लिए करारी हार बन गई। शहर के लिए महीनों तक चलने वाली क्रूर लड़ाई मलबे में तब्दील हो गई, जिसमें लाल सेना ने अविश्वसनीय दृढ़ता से लड़ते हुए वेहरमाच्ट को भारी नुकसान पहुंचाया। अंततः एक जर्मन सेना को घेर लिया और कब्जा कर लिया। उत्तरी अफ्रीका में अल अलामीन की दूसरी लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने जनरल बर्नार्ड मोंटगोमरी के नेतृत्व में महान जर्मन जनरल इरविन रोमेल डेजर्ट फॉक्स की कमान के तहत अफ्रीका कोर को हराया। इस जीत ने उत्तरी अफ्रीकी अभियान में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया,
जिससे उस क्षेत्र में अंतिम मित्र देशों की जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रशांत क्षेत्र में मिडवे की लड़ाई एक निर्णायक नौसैनिक युद्ध साबित हुई। अमेरिकी सेना ने कोड ब्रेकिंग इंटेलिजेंस की सहायता से जापानी बेड़े को एक करारी झटका दिया, 4 जापानी विमान वाहक को डुबो दिया और प्रशांत क्षेत्र में ज्वार को मोड़ दिया। भाग 5 मित्र देशों की अग्रिम डी डे और एक्सिस पावर्स का पतन। 1944 तक युद्ध का ज्वार निश्चित रूप से मित्र राष्ट्रों के पक्ष में हो गया था। 6 जून 1944 को डी डे के रूप में जाना जाता है। मित्र देशों की सेना ने नॉर्मंडी पर हमला किया। इस ऑपरेशन ने पश्चिमी यूरोप की मुक्ति की शुरुआत की। जैसे ही मित्र देशों की सेनाएं पश्चिम से आगे बढ़ीं, सोवियत लाल सेना ने पूर्व से धक्का दिया। पूर्वी यूरोप नाजी शासन से मुक्त हो गया। बर्लिन अंतिम लड़ाई में सोवियत संघ के हाथों गिर गया। 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे यूरोप में युद्ध का अंत हो गया। प्रशांत क्षेत्र में युद्ध जारी रहा। अमेरिकी सेनाओं ने जापानियों को पीछे धकेल दिया। अगस्त 1945 में जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराना विनाशकारी परिणामों के साथ एक विवादास्पद कृत्य अंततः 2 सितंबर 1945 को जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण का कारण बना। द्वितीय विश्व युद्ध आखिरकार समाप्त हो गया। भाग 6 युद्ध के रंगमंच, एक वैश्विक संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध वास्तव में एक वैश्विक संघर्ष था, जिसमें विशाल ऑपरेशन थिएटरों में जमीन, समुद्र और हवा में लड़ाइयां लड़ी गई थीं। यूरोप में नॉर्मंडी के समुद्र तटों से लेकर मास्को के बाहरी इलाके तक युद्ध छिड़ा हुआ था। पूर्वी मोर्चा, एक क्रूर और क्षमाशील रंगमंच, ने मानव इतिहास की कुछ सबसे बड़ी और सबसे घातक लड़ाइयों को देखा, जिसमें जर्मनी और सोवियत संघ के बीच कड़वे संघर्ष में लाखों लोग मारे गए। प्रशांत क्षेत्र में द्वीप होपिंग अभियानों और नौसैनिक युद्धों ने युद्ध के दौरान निर्धारित किया। पर्ल हार्बर से लेकर इवो जिमा और ओकिनावा तक अमेरिकी सेनाएं दृढ़ निश्चयी जापानी रक्षकों के खिलाफ भयंकर लड़ाई में लगी रहीं। प्रशांत क्षेत्र की विशाल दूरियां, चुनौतीपूर्ण इलाके और क्रूर जलवायु ने इसे विशेष रूप से भीषण और महंगा अभियान बना दिया। उत्तरी अफ्रीका में रेगिस्तानों ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल और एक्सिस बलों के बीच आगे पीछे संघर्ष देखा। उत्तरी अफ्रीका में अभियान, जबकि भौगोलिक रूप से युद्ध के मुख्य थिएटरों से दूर था, ने भूमध्य सागर के मित्र देशों के नियंत्रण को हासिल करने और अन्य मोर्चों से एक्सिस संसाधनों को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 7 प्रलय, मानवता पर एक दाग। द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के बीच नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ किया गया व्यवस्थित नरसंहार, जिसे प्रलय के रूप में जाना जाता है, बर्बरता के एक अद्वितीय कृत्य के रूप में खड़ा है। नस्लीय घृणा और यहूदी विरोधी भावना में निहित एक विकृत विचारधारा से प्रेरित होकर नाजियों ने कब्जे वाले यूरोप में एकाग्रता शिविर और विनाश शिविर स्थापित किए, जहां लाखों लोगों की व्यवस्थित रूप से हत्या कर दी गई। प्रलय मानव पतन की गहराई और अनियंत्रित घृणा और असहिष्णुता के परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। दुनिया ने एक पूरे लोगों के व्यवस्थित विनाश को देखा और इस नरसंहार की स्मृति सतर्कता, करुणा और मानवाधिकारों की रक्षा के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। प्रलय की विरासत आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। यह शांति की नाजुकता और घृणा और चरमपंथ की ताकतों के खिलाफ निरंतर सतर्कता की आवश्यकता की याद दिलाता है। नरसंहार के भूत से प्रेतबाधित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कसम खाई कि फिर कभी इस तरह के अत्याचार नहीं होने देंगे। भाग 8 एक नई विश्व व्यवस्था युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत ने एक्सिस शक्तियों की हार को चिह्नित किया और एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत की। अमेरिका और सोवियत संघ प्रमुख महाशक्तियां बन गईं। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित हुआ, अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए। युद्ध के बाद उपनिवेशवाद की लहर देखी गई। एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुए। भाग 9 स्थायी विरासत, द्वितीय विश्व युद्ध पर विचार। द्वितीय विश्व युद्ध अभूतपूर्व पैमाने और विनाश का संघर्ष दुनिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ गया। युद्ध का भू राजनीति, अर्थव्यवस्थाओं
समाजों और प्रौद्योगिकी पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। महाशक्तियों के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का उदय, संयुक्त राष्ट्र का गठन, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन और प्रौद्योगिकी में प्रगति, सभी की जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध की क्रूरता में थीं। युद्ध ने मानव मानस पर भी एक अमिट छाप छोड़ी। प्रलय की भयावहता, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी और संघर्ष के दौरान किए गए अनगिनत अत्याचारों ने अच्छे और बुरे दोनों के लिए मानवीय क्षमता की कठोर याद दिलाई। द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है, जो राष्ट्रवाद, असहिष्णुता और सत्ता की अनियंत्रित खोज के खतरों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करती है। जब हम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 78वीं वर्षगांठ पर विचार करते हैं, तो किए गए बलिदानों, सीखे गए सबक और इस संघर्ष की स्थायी विरासत को याद रखना आवश्यक है। युद्ध मानव आत्मा के लचीलेपन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व और अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए स्थायी आशा का प्रमाण है।